Hello brilliant students, this time we are doing for class 8th exercise 2.1 चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन वह इक्वेशन होती है, वह पोलिनोमियल होता है, पोलिनोमियल इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 1 हो। जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है z की पावर कुछ नहीं है यानी कि 1 है। इसी तरह से वेरिएबल यहाँ सिर्फ y है और इसकी पावर बड़ी से बड़ी वो 1 है। तो ये होगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1 to 6 जो सम्स है इसके किए थे। अब हम आगे के सम्स कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब इससे पहले वाले 5th क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे हैं कि वेरिएबल के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर वेरिएबल के साथ कुछ डिवाइड हो रहा है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है, यानी कि हम दोनों ऑपरेशन करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 2x/3 = 18। इसको सोल्व करते हैं। 3 इधर ये डिवाइड हो रहा है, वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2x = होगा 18 × 3 और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जा कर के डिवाइड हो जाएगा। 18 × 3 डिवाइड में 2। इस 2 से ये 18 कट जाएगा, इसकी टेबल में कट रहा है। याद रहे, न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर कट सकता है, डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर कट सकता है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर नहीं कटेगा। कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं और वो न्यूमरेटर से ही न्यूमरेटर काट देते हैं। तो इस नॉलेज को दिमाग में बिठा लीजिए। नई बातें सीखनी पड़ती है और नई बातें याद रखनी पड़ती है, फिर वो हमारी आदत में शामिल हो जाती है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कभी डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। तो इस 2 से ये 9 कट रहा है, 2 9 जार मतलब 18 कट रहा है, 9 आ रहा है। 2 9 जार 18, 9 × 3 27 हमारा आंसर आ जाता है। तो x की वैल्यू सोल्व करने पर 27 आती है, ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, 7th क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम कर रहे हैं 8th। यहाँ डेसिमल देख के घबराइएगा नहीं, ये भी वही चीज़ है, आसानी से हो जाएगी। एट्थ क्वेश्चन 1.6 = y/1.5, या इसको ऐसे लिख लीजिए y/1.5 = 1.6। ये यहाँ 1.5 डिवाइड हो रहा है, वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल के दूसरी तरफ। तो y होगा 1.6 × 1.5। पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए इन दोनों की, 16 और 15 की। 15 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? 15 × 6 90, 0 9 बचा। 15 1 जा 15, 15 and 9 24, तो 240 बना। डेसिमल के बाद इसमें एक डिजिट है, इसमें भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है। टोटल डेसिमल के बाद डिजिट हो जाती है 2। तो हम 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगाएंगे, जो हमारा आंसर आया 1 2, यहाँ पे डेसिमल लग गया। तो ये आंसर हुआ 2.4। y की वैल्यू आई 2.4 आंसर। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया। कॉन्ग्रेचुलेसन।
अब है नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या है, ये अब एक अलग टाइप आई है जिसमें जो वेरिएबल है उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर उसके साथ ये सब्ट्रैक्शन हो रही है। हमने क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा ही किया था, ऐसी ही इक्वेशन आई थी, उसको सोल्व किया था। देखिए ये वाली टाइप आई हुई है यहाँ पर, जिसमें वेरिएबल के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है 7 और ये 3 का हमने सॉल्यूशन किया था। बिल्कुल यही वाली टाइप आगे आने वाली है। चलिए करते हैं। नाइन्थ सॉल्यूशन, 7x माइनस 9 इक्वल टू हुआ 16। ये 9 माइनस का है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर के प्लस का हो जाएगा। 7x इक्वल टू 16 प्लस 9 25। 7x इक्वल टू हमारा आया 25। अब x मल्टीप्लाई में है तो अब ये क्वेश्चन बन जाता है हमारा इस टाइप का, ठीक है। तो x इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 7, वो दूसरी तरफ जाकर के डिवाइड हो जाएगा 25 अपॉन में 7। ये हमारा आंसर हो गया। स्टूडेंट्स मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा, पहले आप 2-2, 3-3 क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और उसको कीजिए। जब आपको वो टाइप अच्छे से आ जाए फिर ही आप अलग टाइप कीजिए, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने पर वो दिमाग में नहीं रहती है और वो समझ में नहीं आएगी आपको। ओके, आप ब्रिलियंट हो और कोई भी ब्रिलियंट माइंड बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं सीखता, थोड़ा थोड़ा करके सीखिए, माइंड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, समझ जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइप कीजिए। तो हमारा ये 9th क्वेश्चन हो गया। अब है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है जो हमने 9th क्वेश्चन किया था। 14y माइनस 8 इक्वल टू हुआ 13। 14y माइनस 8 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस होगा। 13 प्लस 8, 13 प्लस 8 हुआ 21। y इज इक्वल टू 21 अपॉन में 14। अब ये और ये दोनों के दोनों 7 के मल्टीपल है, तो हम ऊपर नीचे 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आया 3 और नीचे आया 2, 3/2। अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो 2 से इसको आप डिवाइड करते हैं 3 को, तो 1 की टेबल पे डिवाइड होता है और 1 बच जाएगा, जो बच गया रिमाइंडर वो यहाँ पर, और जो डिवाइजर था वही का वही रहेगा सेम, ठीक है। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम आंसर लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11। सेवनटीन प्लस 6p इक्वल टू 9। 17 प्लस का है, उधर जाके इक्वल के दूसरी तरफ माइनस का हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। 6p इक्वल टू हुआ 9 माइनस 17। तो 6p की वैल्यू आई 9 माइनस 17 माइनस का 8। दोनों डिफरेंट साइन है, याद रहे डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्शन होती है और साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का आता है। तो 9 और 17 में नंबर में कौन बड़ा है? 17 बड़ा है, तो साइन नेगेटिव का आएगा क्योंकि 17 के साथ माइनस का निशान है और इसके साथ प्लस का निशान है, इसके साथ माइनस का निशान है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन होगी और साइन जो आएगा वो 17 का आएगा, इसलिए 17 में से 9 माइनस करने पर आया 8 और निशान आया माइनस का। फिर 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इधर आकर के डिवाइड होगा, तो p इक्वल टू आया -8 अपॉन में 6। अब दोनों में 2
कॉमन फैक्टर है, यानी कि 2 से ये डिवाइड हो रहा है, 2 से ये डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। हमें मिलता है -4/3 माइनस मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालना चाहे तो आंसर क्या होगा, 3 1 जा 3, 1 बचा, -1 1/3, ये हुआ हमारा आंसर। ओके, अब है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, ये x/3 + 1 = 7/15। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि मेमोरी ख़त्म हो चुकी है इसकी और इतनी स्पेस नहीं बची है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इसको आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए नीडी स्टूडेंट्स के लिए, कमेंट कीजिए कुछ कहना चाहते हैं तो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। सॉरी फॉर डिसकंटिन्यूइंग 12th क्वेश्चन।